आपने ना अभी रिसेंटली एक चैलेंज बताया था विच यू सेड कि जब हम डरमेट्स के पास आई मीन डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू जा रहे थे एंड देन वी वेंट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो वहां पे आपको लग रहा था कि दोनों में कोई क्लैशेस ना हो जाए। सो वहां पे कुछ चैलेंज आया और उसको कैसे फिक्स किया आपने? बहुत चैलेंज आया, छोटा मोटा चैलेंज नहीं आया। इनफैक्ट तो डर्मेटोलॉजिस्ट तो बहुत काफी नाराज हो गए थे, तो हमारी टीम से भी बड़े अपसेट थे। उन्होंने बोला आप आना मत, मेरे को दोबारा दिखना मत। और ऑनलाइन का प्रॉब्लम तो देखिए होती है ना, कोई भी जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है या नाइका है, सेल्स चलती रहती हैं, तो सेल्स जब आ जाती है तो दे आर मोर अपसेट, क्योंकि उनको लगता था हमारे ही प्रोडक्ट सेल में बिक रहे हैं, तो दे वर फीलिंग अ लिटिल। और उनके लिए भी ना ये सब कुछ बहुत नया था, वेयर इन्फ्लुएंसर्स आकर प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये लगाओ ये मत लगाओ, इससे ये होता है। तो उन्हें लगने लगा डिग्री तो हमने ली है, इतने साल पढ़ाई की है और ये इन्फ्लुएंसर्स डर्मेट्स बने हुए हैं। तो दे वर इन द बिगनिंग वेरी अपसेट अबाउट इट, बट आई थिंक नाउ दे नो कि ये तो चलने ही वाला है, डस्ट सेटल हो गई है। सो दे हैव मेड पीस विद देम एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन एज वेल। या अब उनको लगा हमें भी ये काम करना चाहिए, वी शुड आल्सो बिकम एन इन्फ्लुएंसर। सो मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स आर डूइंग दैट। But one more question in the same segment, जब when you were growing online so much, जब आपकी sales grow होने लगी, ये होने लगी, तो यहाँ पे कुछ आपका impact आया डॉक्टर्स के थ्रू, सेल्स में डिक्रीज होने लगा? हाँ. and how's the response right now? Just because वहाँ तो अगर डिक्रीज हुआ होगा, बट अगर डॉक्टर्स के लिए मेरे ख्याल से हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग एज अ बीइंग अ कस्टमर बता रहा हूँ, कंज्यूमर बता रहा हूँ, कि हम लोग जो चीज़ देखते हैं हमको पास वाले उनके ही मेडिकल पे मिलती है, ऑनलाइन तो बहुत दूर की बात है। हाँ. तो वो उसमें तो एक तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आई, हमारा काफ़ी सेल्स भी डिप हुई थी डॉक्टर्स की, बट बाद में ठीक हो गई। हमने थोड़े प्रोडक्ट भी सेग्रीगेट कर दिए। सो सम प्रोडक्ट्स विच आर सोल्ड थ्रू डर्मेट्स आर नॉट सोल्ड ऑनलाइन, सो दैट वी हैव डन, सो दैट यू नो वो थोड़ा सा सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी था। हाँ. So currently in 2025, how big is the skincare market? देखो नंबर की तो इतनी क्लैरिटी अभी भी नहीं है, लेकिन इंडियन स्किन केयर मार्केट इज ग्रोइंग एंड विल ग्रो फॉर नेक्स्ट 10 years, आई थिंक एट अराउंड 15 to 20% ईयर ऑन ईयर। उसका रीज़न है हम लोग ने अभी सिर्फ शुरुआत की है, वी हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस। हमारा एक्सपोजर है बाहर का एंड वी आर ऑल्सो सेलिंग अब्रॉड, तो अभी भी बहुत पुअर स्किन केयर यूज़ होता है इंडिया में, क्योंकि अभी भी ना छोटे पैक बिकते हैं, उसी से आपको किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट यूज से समझ में आता है। तो अगर आप यूएस जाएंगे, यूरोप जाएंगे, वहाँ पे 2 लीटर 5 लीटर के पैक बिकते हैं। आपको मैंने नीचे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दिखाया था, वो 1 लीटर का पैक था ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो आप उसी से समझ जाइए वो लोग कितना यूज करते हैं। और हमारे यहाँ अभी भी 50 ग्राम के ऊपर लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है उसकी जरूरत नहीं है। तो अभी भी मुझे लगता है रोज लगाने वाली जो हैबिट है वो अभी भी आने में टाइम लगेगी। और आई कीप स्पीकिंग एवरी टाइम कि इट्स नॉट कि हमें फिक्सडर्मा ज्यादा बेचना है, पर मुझे लगता है आप रोज ब्रश करते हो, खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, नहाते हो, जिम जाते हो, तो अगर 5 से 7 मिनट अपनी स्किन को दे सको, क्योंकि वो 70% ऑर्गन है आपकी बॉडी का, राइट? पूरी बॉडी आपको कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है सारे ऑर्गन्स को, तो उसको इतना बनता है लेना। स्किन इवन नीड्स हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी। तो वो जो हमारी इचिंग की हैबिट है वो भी कम हो जाएगी। और मेल्स की तो अभी भी बहुत ही पुअर हैबिट है, फेस वॉश ही यूज कर लें, बहुत बड़ी बात है। सनस्क्रीन तो कब जाएंगे मुझे नहीं मालूम। फेस वॉश भी आप बहुत दूर की बात कर रहे हो, सिर्फ ऐसी सोच। कोई उस दिन लड़का बोल रहा था कि अरे कौन करेगा, तो मैंने कहा शेव क्यों करते हो फिर रोज? तुम सोचो, तुम अपने स्किन को रोज एक्सफोलिएट करते हो, शेविंग इज लाइक एन एक्सफोलिएशन। तो क्रीम तो उसके ऊपर बनती है, लगाना ही चाहिए आपको, बनता है। आई मीन स्किन की थोड़ी तो केयर करनी चाहिए। बिकॉज मेरे को आई थिंक ऐसा लगता है कि मेंस में ना अभी तक बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुई है। हाँ. अभी मैं जितने भी देखता हूँ मेरे आसपास सारी फीमेल ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स होती हैं। यार मेल ब्यूटी इन्फ्लुएंसर तो मैंने मतलब हार्डली कोई 1 या 2 देखा है, which is जो अवेयर कर रहा है कि हाँ नहीं यार आपको ये रियरली लगाना चाहिए, जस्ट बिकॉज इतना तो आपकी स्किन डिजर्व करती है। तो अगर आपका पूरा सेगमेंट देखा जाए फिक्सडर्मा में, तो आई थिंक 90% से ज्यादा तो फीमेल्स ही आपके कस्टमर्स होंगे, एंड आई थिंक हार्डली 5-10% के आसपास मेल्स होंगे।
पर कुछ प्रोडक्ट्स में है वहाँ पे 80-20 तक का रेशो है, अच्छा। 70-30 तक का भी कभी जैसे कभी होता कौन है सी जैसे product सनस्क्रीन का। मुझे लगता है थोड़ी अवेयरनेस आई हाँ, है, अभी sunscreen के लगाने बारे में। लगे हैं, लड़के लगाने लगे हैं। और मुझे लगता है कि ना काफी चेंजेस होने हैं। थोड़ा मजाक बनाना भी, जो लड़के सनस्क्रीन लगाते हैं उनका हाँ। नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो उनकी पर्सनल चॉइस है। मुझे लगता है स्किन का ही नहीं, ओवरऑल चेंजेस बहुत जरूरी हैं। अच्छा लगना, ग्रूम्ड रहना, साफ सुथरे। आई एम नॉट सेइंग कि आप कपड़ों पे स्पेंड करो, पर प्रेस करके सुबह आयरन करके क्लीन कपड़े पहनना, मुझे लगता है इट्स नॉट अ बैड हैबिट, इट्स अ गुड हैबिट। आप पहले आंखों से किसी को जज करते हो ना, फिर उसके बाद आप बातचीत शुरू करते हो, तो कोई बुराई नहीं है। और गर्ल्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि स्किन केयर इज ऑल्सो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लुकिंग ब्यूटिफुल, इट्स अबाउट हेल्दी स्किन ऑल्सो। तो एक सिंपल CMS, आप क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन का सिंपल, बहुत ही सिंपल, कम पैसों का बेसिक वाला भी यूज करोगे तो आपको स्किन में डिफरेंस दिखेगा। करेक्ट।